ऑलराइट, तो आज पता नहीं कितनी तारीख है, मेरे ख्याल से 1 तारीख होगी। तो अभी हम लोग हैं यहीं मिलम में, अंकल जी के वहाँ जहाँ हम लोग रुके थे। तो अभी सुबह सुबह की हमारी तैयारी हो रही है मिलम ग्लेशियर को निकलने की। तो अभी हम लोग यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता कर रहे हैं, चाय प्लस साथ में आलू के गुटके लेने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे स्टोव में अंकल जी बढ़िया करके आलू के गुटके बना रहे हैं। तो बस ये बढ़िया से आलू के गुटके तैयार होते हैं, उसके बाद हम चाय और आलू के गुटके खा के बढ़ेंगे मिलम ग्लेशियर के लिए। मिलम का आलू हाँ, और हल्द्वानी का अंडा, एक ही बात है अभी। वहाँ का दूध, यहाँ का पानी। अरे साहब तो भी तो टिके हैं। 72 साल हो गया मेरे को। कितना? 72 साल। हम आज़ादी में हुए, गुलामी नहीं गई। अब तो बहुत ही 10-15 साल छोटे हो गए। आगे वो भी है, फिर वो क्या कहते हैं, तड़का लगता है नीम का। चटनी मिल जाती है। चटनी है बता दें, कल आप तो खाई नहीं। अभी दाल भात बनाऊंगा। हाँ, और आप लोग क्या है हमारा आलू, इधर है चाय। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे अंकल जी ने बहुत सारी अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं। ये थाली में अलग हैं और बाकी ये जो सुखाने के लिए रखी हैं ये अलग है। ये कुछ चने जैसा दिख रहा है लेकिन चना नहीं है, ये भी कुछ और ही है। बाकी इधर पता नहीं क्या है, ये सब अंकल बताएंगे क्या क्या है। अभी इसको बोलते हैं कूट। कूट? कूट ये बहुत ही कड़वा होता है। अच्छा। ये बुखार में हाँ एकदम से ठीक, दर्द में पेट दर्द हो रहा है, हाँ आप इतना ही ले लो, हाँ चबाओ, हाँ। गर्म पानी पी लो, पेट दर्द एकदम ठीक। अच्छा। जो छोटे बच्चों को हमारे ज़माने में हाँ इसको जो है हाँ एक पत्थर में यूं यूं घिस के, माँ के दूध में हाँ यूं घिस करके हाँ। चटाया जाता था छोटे बच्चों को। अच्छा उसके पेट के कीड़े खत्म। अच्छा। जैसे अभी इंग्लिश दवाई है ना हुकवार में, हाँ। तो इसी का बनता है। अच्छा। इसको बोलते हैं ये राक्षस दाढ़ी। अच्छा। इसको बोलते हैं राक्षस दांत, मतलब हाँ। दांत। ये है आपका ताबीज भरने का काम आता है ये। अच्छा। ये बहुत ही टॉप में मिलता है, ये 16-17 हज़ार फीट की। हाँ। ये है डोलू, डोलू। लाल वाला। अच्छा। ये कहीं मोच आ गया हाँ या गुमचोट हो गया, हाँ तो उसमें जो है हाँ। उसको पका के, नमक में पका करके पिलाया जाता है, पिया भी जाता है। हाँ। और जैसे मोच आ गया तो इसको गर्म पानी में नमक डाल करके इसे सेक किया जाता है। अच्छा। ठीक। बकरी का पाँव अगर टूट के यूं हो जाए हाँ तो खींच करके ऐसा कर दिया जाए, हाँ फिर इसको लेप लगाया जाए, हाँ हैं? हाँ। फिर चारों तरफ से लकड़ियाँ बांध दिया जाए। अच्छा, अगर बकरी की पाँच का। हड्डी टूट जाए हाँ तो? हाँ, तो एकदम से बिल्कुल ठीक जाएगा, 2 दिन में जुड़ जाएगा। अच्छा, ये क्या है? ये चने जैसा दिख रहा है। ये है, इसको बोलते हैं तुर्रुचूक। क्या बोलते हैं? तुर्रुचूक। तुरुचूक। हाँ, बहुत ही खट्टा होता है, ग्लेशियर में होता है ये। हाँ और ये फिर इसमें तेल में फ्राई करके हाँ। फिर वही ले जाएंगे। अच्छा। तो वहाँ ले जाके घर ले जा करके फिर इसमें हल्दी मिर्च मसाला जो भी डालना अचार का वो किया जाएगा। इसको बोलते हैं गंदराइन। गैस्ट्रिक की दवा है ये। गैस्ट्रिक की? हाँ। अच्छा। और ये इधर लास्ट ये है कुटकी, बोलते हैं इसे। कुटकी? बहुत ही कड़वा होता है ये। अच्छा। बुखार तुरंत ही ठीक अच्छा। है, कैंसर में भी लगता है ये, अच्छा। कहते हैं लोग बाग। हाँ, तो ये निकलने लगे हम अंकल जी लोग के वहाँ से मिलम ग्लेशियर के लिए। सांगुड़ी भाई आगे आगे चलते हुए। देखो यार, यहाँ पे पहाड़ कितने बड़े बड़े बढ़िया करके लगे हुए हैं। और देखो बगल में नदी बह रही है, उससे पानी की जो आवाज़ आ रही है, मज़ा आ गया। मतलब सुबह सुबह आप इतने बढ़िया से पहाड़ों के बीच में से वॉक करते हुए जा रहे हो, बढ़िया करके पानी की आवाज़ आ रही है, अलग ही मज़ा है।
तो ये देखो यहाँ से कुछ बोर्ड लगा हुआ है, पता नहीं मिलम ग्लेशियर शुरू होने वाला है यहाँ से या क्या है, अभी आगे जाके ही पता चलेगा। काफ़ी आगे लगा हुआ है ये बोर्ड। तो देखते हैं, अभी पहुँचते हैं उस तरफ को और शायद वहाँ से मिलम ग्लेशियर शुरू हो गया है। यहाँ से देखो ये रास्ता टूटा हुआ है, यहाँ से मेरे ख्याल से ये पानी वानी वगैरह आता होगा तो रास्ता बहते रहता होगा इसका। ये देखो वो ऊपर से पहाड़ों से लैंडस्लाइड टाइप और पानी वानी टाइप जैसी आके ये बह जाता होगा नीचे को। बाकी सीधा सीधा ट्रैक ये है मिलम ग्लेशियर के लिए। रास्ता थोड़ा पथरीला है, ये पाँव में चुभता है यार, पर ठीक है। अच्छा हाँ, जो ये अंकल जी के वहाँ हम रुके हैं, ये भी बता रहे थे कि जो मिलम है ना, लीलम से जहाँ से हम पैदल चलते हैं वहाँ से लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है। वैसे बोर्ड में 49 किलोमीटर दिखाता है। अंकल जी भी बता रहे थे कि ये वैसे ज़्यादा पड़ता है एक्चुअली में। कल वैसे लगभग 9 किलोमीटर हमारा ट्रक से हो गया, लेकिन फिर भी हमारा ये लगभग ट्रिप 100+ किलोमीटर का ही रहने वाला है। वो बस कल किस्मत रहेगी, अचानक ही ग्रिफ वालों की गाड़ी आ गई तो हमारा थोड़ा टाइम बच गया यार, वरना हम शाम को अंधेरे में पहुंचते मिलम। तो कल लगभग 9 किलोमीटर का हमारा ये ट्रक की वजह से बच गया। ओके, तो हम ये वो बोर्ड के पास पहुंचने वाले हैं जो अभी हम दूर से देख रहे थे। सामने से वाटरफॉल आ रहे हैं। फर्स्ट व्यू ऑफ मिलम ग्लेशियर 3500 मीटर। ग्लेशियर आपका धरोहर है, यहाँ पर गंदगी ना करें। अभी यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स करी हैं इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। अच्छा ग्लेशियर वो होगा ना, वो तो हाँ, ग्लेशियर पीछे को है ना, आप जितना जा सकते हैं आए को। हाँ, यहाँ तक आपको लगता है कि सही है चलना। हाँ, ट्रेल बनी हुई है। हाँ, अब 2 मिनट यहाँ पे रेस्ट करते हैं। हाँ। तो ये सामने देख रहे हो वो जो बर्फ़ वाला पहाड़ दिख रहा है, वही है मिलम ग्लेशियर। बाकी यहाँ से सीधा सीधा रास्ता आगे तक, जितना आगे आप जाना चाहो। यहाँ से मतलब कुल मिलाकर व्यू आ जाता है ग्लेशियर का। और ये जो सामने वाटरफॉल है, इसका नाम है दूध पानी वाटरफॉल ना, दूध पानी झरना बोल रहे थे इस अंकल जी। तो बढ़िया लग रहा है यहाँ से। हमारे दोस्तों के टेंट में देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेल सी बनी हुई है सीधे सीधे। अच्छा, तो जो ये मिलम गांव है, ये इस साइड का सेकंड लास्ट गांव है। इसके बाद एक गांव और पड़ता है। लोग ज़्यादातर वैसे मिलम तक ही घूमने आते हैं। तो इसके बाद एक गांव और पड़ता है, उसके बाद फिर वही बॉर्डर लग जाता है चाइना। क्या नाम है उस गांव का? हाँ, ढुंग नाम है उस गांव का। तो मिलम से ही अलग रास्ता कट जाता है ढुंग के लिए। तो वो लास्ट गाँव है यहाँ का। लोग ज़्यादातर मिलम में ही घूमने आते हैं। तो उसके बाद ही लगता है चाइना बॉर्डर। बाकी बढ़ रहे हैं हम मिलम ग्लेशियर की तरफ। बहुत ज़्यादा आगे तक भी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा वो आगे तक तो जाएंगे ही। तो यार ये ट्रैक तो छोटा सा ही है, लगभग 5-6 किलोमीटर का, और इजी भी है। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे थकान बहुत ज़्यादा लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन लेवल कम है शायद। वैसे यहाँ पे हल्की हरी घास फूस और झाड़ियाँ टाइप की तो हैं, लेकिन पेड़ यहाँ आसपास एक भी नहीं है, कहीं भी नहीं, दूर दूर तक नहीं, पूरा खाली पड़ा है। तो मे भी पॉसिबल शायद यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो, उसकी वजह से भी सांस फूल रही हो। मतलब इजी सा ट्रैक है, लेकिन पता नहीं क्यों थकान बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी 50 किलोमीटर करके आ गए, उसमें उतना वो नहीं हुआ। यहाँ इजी से ट्रैक में पता नहीं क्यों सांस फूल रही है। सबसे मेन बात, हमारे पास यहाँ हमारे भारी बैग भी नहीं है, लगभग खाली चल रहे हैं हम। बस मेरे एक हाथ में कैमरा है, एक जेब में कैमरा है, एक जेब में पावर बैंक है। सांगुड़ी के पास थोड़ा सा थैली है, उसमें भी छिटमुट सामान है हमारा अभी के यूज़ का। ये जो आप भूरे से पहाड़ देख रहे हो ना, ये पूरी बर्फ़ है। बर्फ़ के ऊपर जमी हुई मिट्टी टाइप या कुछ होगा।
नीचे उसके पूरी बर्फ़ रहती है। मतलब ये समझ लो वो एक प्रॉपर ग्लेशियर ही है। मई जून के टाइम पे ये सारा एरिया सारा सब कुछ बर्फ़ से ढका रहता है टोटल। और देखो यहाँ से सामने से आ रहा है पानी, यहाँ से थोड़ा हम अपने लिए भी भरेंगे। अभी हम शुद्ध ग्लेशियर का पानी पियेंगे, डायरेक्ट ग्लेशियर का। ज़्यादा पिया भी नहीं जा रहा है। हाँ बहुत ठंडा हो। तो अभी देखो अभी हम कुछ ऐसे एरिया में चल रहे हैं, पूरा पत्थर ही पत्थर से भरा हुआ है ये। वो ऊपर देखो वहाँ को सब बादल जैसे आने लगे हैं, ये इधर और इधर की साइड को भी। यहाँ से रास्ता काफ़ी टूटा टूटा सा है। ये देखो पतली सी ट्रेल सी बीच में से उठा हुआ पहाड़ से, उसके ऊपर से जा रहे हैं हम लोग। हम जितने पास जाते जा रहे हैं ग्लेशियर दूर ही होता जा रहा है। मतलब हम कितने भी देर चलें शायद वहाँ पे पहुँचने में पता नहीं कितना टाइम लगे, पता नहीं चल रहा है। देखो दूर से ज़्यादा दिख रहा था, अभी पास जा रहे हैं तो कम कम होता जा रहा है, पहाड़ियों के पीछे छिपता जा रहा है। तो देखो यह है सामने ग्लेशियर। बाकी ये जो मिट्टी के पहाड़ जैसे आपको नीचे को दिख रहे हैं, ये सारी बर्फ़ है, सारी बर्फ़। इसके ऊपर मिट्टी वगैरह जमी है नहीं तो अंदर से सारी बर्फ़ रहेगी। देखो जो काला काला सा दिख रहा है ना, उससे बर्फ़ से जो गीला हो जाता है पानी पानी टाइप का, वो है ये। और बाकी इस कोने से आ रही है नदी, ये ग्लेशियर के बीच से कहीं से आ रही होगी, ऊपर से भी आ रहा है वो फॉल वगैरह। देखो वो ऊपर देख रहे हो वहाँ पे ना कुछ वो मतलब धुंध सी दिख रही है, लेकिन मेरे ख्याल से पीछे को ना स्नोफॉल जैसा हो रहा है। पीछे का मौसम लग रहा है ऐसा कि जैसे शायद स्नोफॉल हो रहा हो। थोड़ा धुंध जैसी नीचे को आने लगी है। बाकी इधर को भी कुछ ऐसा ही है। और सामने मिलम ग्लेशियर के आगे भी सब बादल लगने लगे हैं, सब ढकने लग गया है। देखो इधर को मेरे ख्याल से अब स्नोफॉल होने लगेगा। ऊपर को कहीं को हो रहा होगा धीमे धीमे, शायद नीचे को भी होए, क्योंकि ये गांव खाली करने का टाइम भी हो गया है। क्योंकि यहाँ पे सब बर्फ़ पड़ जाती है तो इसी वजह से गांव वगैरह खाली हो जाते हैं। तो देखो इधर को सब मौसम बिगड़ने लगा है, ऊपर भी सब बादल लग गए हैं। हमारा भी ये मेन ट्रैक हो ही चुका है, तो अब हम लोग करते हैं यहाँ से वापस बढ़ने की तैयारी। इसके बाद हम बुबू के यहाँ जाएंगे और खाना वाना खाएंगे और उसके बाद अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहुँचने तक काफ़ी भूख भी लग गई है, तो बुबू ने वहाँ पे भात और दाल बना के रखा होगा, तो बस वहाँ पे खाना खा के फिर निकल लेंगे। इधर को थोड़ा सा मौसम भी बिगड़ने लगा है, काफ़ी बादल वादल लग गए हैं, तो टाइम से हमें भी नीचे बढ़ लेना चाहिए। हवा भी काफ़ी तेज़ चलने लगी है। हाँ हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। अब इससे पहले कि बरस जाए चल देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे बारिश की बूंदें पड़ने लगी है। अब हम लोग फटाफट नीचे को दौड़ते हैं। मैं कह नहीं रहा था ऊपर वो सब मौसम ख़राब होने लगा है, यहाँ को बादल आ गए हैं, तो अब बारिश की बूंदें भी पड़ने लग गई हैं। अब फटाफट निकलते हैं। यहाँ पे बारिश की बूंदें पता नहीं क्यों पड़ रही हैं, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे बर्फ़ गिरनी चाहिए थी। तो देखो ये वही पहाड़ी जैसी ट्रेल के ऊपर हम वापस आ गए हैं। बाकी ये नदी चली रही है सामने। ये बादल लगे हुए हैं ना तगड़े यहाँ पे। अब यहाँ पे आके बूंदें और ज़्यादा बढ़ने लग रही हैं। यहाँ पे कहीं पे सर छुपाने की भी जगह नहीं है। तो देखो ये जैकेट पूरी बूंदें पड़ के भीग गई है आगे से। जैकेट भी एक ही लेके आए हम ट्रैक के लिए, तो हल्की फुल्की भीगी है।
फ़िलहाल काम चल जाएगा और बढ़ रहे हैं नीचे को। तो अभी जाके बारिश की बूंदें रुक गई हैं, अब थोड़ा सही हो रहा है। बाकी अभी हम चल ही रहे हैं नीचे को। तो ये फाइनली हम उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ से मिलम ग्लेशियर शुरू होता है। ये रहा बोर्ड, फर्स्ट व्यू ऑफ मिलम ग्लेशियर 3500 मीटर। ये देखो, ये है ना कुछ लाल लाल से फल हो रहे हैं और पता नहीं ये क्या चीज़ है। मतलब मेरे हिसाब से तो फल ही होंगे कुछ खाने वाले, पर क्या है कि अपने को नॉलेज नहीं है ना इसका, तो ऐसे तोड़ के खाली मुंह में डाल नहीं सकते। कहीं पता चला कुछ गलत चीज़ निकली तो जो भी है, मतलब दिखने में बड़ा बढ़िया सा लग रहा है। वो एकदम लाल कलर है उसका। ओके, तो ये हम लगभग पहुंच ही गए हैं गांव की तरफ। ये इधर जो पेड़ दिख रहे हैं ना, इसी के वहीं पे होगा अंकल जी का घर। ओके, तो हम लोग आ गए हैं बुब्बू के यहाँ जहाँ हम रुके थे, और यहाँ पे ये कुछ अभी हम लोग नई डिश ट्राई करने वाले हैं। तो इसको सेज बोलते हैं। इसमें क्या क्या मिला है पता नहीं। चावल, घी दिख रहा है। और इसमें क्या क्या मिला है अंकल जी? चावल है, घी है, और क्या है? एक बलमा जो ट्रेडिशनल, वो जो लिकर बनाने के लिए होता है ना। अच्छा, वो बलमा होता है, दवा होता है ना। तो बलमा करके कोई दवा होती है, वो इसमें पड़ी हुई है, मतलब जड़ी बूटी टाइप कुछ होती है। जड़ी बूटी मिला के बनाया जाता है। हाँ, उस तो बलमा, चावल और घी वगैरह डाल के इसको बनाया गया है। सेज बोलते हैं इसे। पहले चावल में बलमा डाल के फिर गर्म कपड़े से लपेट के उसको 2-3 दिन खाली रखा गया है। अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा इसका आ जाता, टेस्ट आ जाता ना, गंध आ जाता ना, खुशबू आ जाता ना। अच्छा। तो उसके बाद फिर घी में भून के चीनी डाल के पकाया गया इसके बाद। अच्छा। हाँ, इसको खा के एकदम पानी मत पीना है। ठीक, वो तो टेस्टी रहा है। हाँ, टेस्टी, खट्टा खट्टा था। हाँ, खीर जैसा भी लग रहा है। हाँ, हल्का दारू जैसा, हल्का दारू जैसा स्वाद भी आ रहा है। मुझे भी वही लगा पहले। हाँ, वो बेलमा की वजह से। हाँ, बलमा की वजह से। हाँ, बलमा मतलब बंदुगोय भुगाय छो हरजी, अब ब्याल बाब में बंदुगोय पे दुल हरजी है ना ना। मतलब मैं बीज ग्वाफ ना ग्वाफ ना टोकार ग्वाफ ले दुल बीज में बेर पत्ती भुगाय दी छो ना। ऑल हॉल मिला वो सब्जी कला। कैसा लगा था? बड़ा टेस्टी था। ग्लेशियर, ये तो क्या है, खाना तो ग्लेशियर बढ़िया भी बनेगा। ग्लेशियर भी बढ़िया था। हाँ, हाँ, हल्का सा लगता है शरीर में, ऊर्जा जैसा आया शरीर में, ताकत जैसा आया लगता है। कुछ गरम सा लग रहा है यहाँ पे। हल्का सा दारू जैसा स्वाद था इसका। तो ये जो दारू जैसा स्वाद इसमें आ रहा था, ये आ रहा था बलमा की वजह से। कुछ लोकल जड़ी बूटी जो भी होती है कि मतलब वो उससे कुछ लीकर बनाने के काम भी आती है। तो ये देखो, ये अंकल जी की बुक है जिसमें यहाँ पे जो ट्रैवलर्स वगैरह आते हैं वो अपना एक्सपीरियंस लिख के जाते हैं। तो इसी में सांगुड़ी भाई अपना एक्सपीरियंस लिख रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सी डेट से शुरू हुआ था। देखो, इसमें डेट डली हुई है, कब की है? 10/97 97 से ये कॉपी चल रही है। इसमें सब लोग अपना एक्सपीरियंस लिखते आ रहे हैं। देश के भी, विदेश के भी, सभी तरह के लोगों ने इसमें अपने एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं। बहुत सारा है, कहाँ तक दिखाऊं? ये लास्ट में हम लोग लिख के जा रहे हैं। ओके, देखो ये हमारा यहाँ पे खाना लग गया है, दाल चावल। इसमें दाल में बढ़िया सा घी वाला तड़का लगा रखा है। घी में क्या डाला था अंकल जी? जम्बू, काला जीरा ना। हाँ, कुछ काला जीरा होता है, यहाँ का जम्बू बोलते हैं इसको। इसके अलावा ये है आलू और न्यूट्रेला की सब्जी। जो खा लेंगे ना, एक डाले पहले। एक मेरे भी, एक निपट जाए। ओके जी, तो ये टाइम हो गया दिन का 1:30 और हम लोग निकल रहे हैं मिलम से। अभी हल्की हल्की बारिश से भी चल रही है, पता नहीं क्या होगा। आज देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है। तो यहाँ पे देखो, ये सारे मकान जो खंडर हो चुके हैं वो हैं। ज़्यादातरों की दीवारें भी गिर गई हैं, कुछ की दीवारें बची हैं वो आगे हैं, जैसे कि ये, इनमें अभी बस दीवारें बची हुई हैं। तो जी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये किसी ज़माने में यहाँ पे जेल हुआ करती थी।
ये देखो दरवाजे में भी कुछ बढ़िया सी नक्काशी की हुई है। मेरे ख्याल से 3.25 इंटू 0.40 मीटर लिखा है। हाँ, तो ये देखो ये पत्थर इसका सबसे बड़ा है, काफ़ी लंबा है यार ये। ये दरवाज़ा देखो, इसमें बढ़िया सी कुछ नक्काशी वगैरह की हुई है। ये देखो इस साइड की नक्काशी तो बची है, इधर थोड़ा सा ख़त्म हो गई है। हाँ जी ठीक है अंकल जी ना, फिर मिलेंगे। बाकी कुछ ही अंदर का जेल का नज़ारा है, ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता, झाड़ी वाड़ी होगी हुई है। चलो फिर बढ़ते हैं अब यहाँ से नीचे की तरफ को, जितना जा सके आज उतना जाएंगे। ऑलराइट, तो हम लोग निकल गए हैं मिलम गांव से बाहर को, और ये रोड है यहाँ की। अब फ़िलहाल हम लोग रोड चलने वाले हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हमारी कोशिश रेल कोट की है, लेकिन मुश्किल पड़ेगा। 19 किलोमीटर है। अभी टाइम दिन का 1:30 बजे हम लगभग यहाँ से निकले हैं। वो देखो उधर जम के बादल लगे हुए हैं, मौसम भी बारिश का ही बना हुआ है। तो ये देखो यहाँ से हमारा रास्ता घूमता हुआ वो उधर से जा रहा है, और फिर वहाँ से है हमें चढ़ाई, वहाँ पे लगेगी थोड़ा थकान। और यहाँ से बढ़िया सी नदी आती हुई, और वो ब्रिज सामने देखो, उसके नीचे एक पुराना ब्रिज टूटा पड़ा हुआ है। तो ये देखो कोई नदी आती हुई है, ये गौरी गंगा, और ये इसके नीचे टूटा हुआ ब्रिज गिरा है। ओके जी, तो यहाँ पे अभी बारिश थोड़ा तेज़ होने लगी है, तो मैंने अपना ये विंड शीटर डाल लिया है। सांगुड़ी भी अपना बैग थोड़ा पन्नी से पैक वगैरह कर रहा है। तो ये विंड शीटर है वैसे तो, लेकिन थोड़ा बहुत बारिश से भी बचा ही लेता है, तो इसी के लिए डाल लिया है। यहाँ पे देखो ये कुछ रेतीले से पहाड़ हैं बिल्कुल अलग से, जैसा स्पीति में भी होते हैं। तो बारिश चल रही है, अभी थोड़ा सा कैमरा हम लोग अंदर डाल लेते हैं, बाहर सब पानी पानी पड़ता रहेगा इसमें। देखो यहाँ पे ना नीचे ये इसका पुराना ट्रैकिंग वाला रूट जा रहा है, जब यहाँ पे रोड नहीं रही होगी जिस ज़माने में, तो तब लोग इधर ही ट्रैकिंग रूट से जाया करते होंगे। अभी तो ये पहाड़ काट के अब रोड बना के तैयार कर दी है, धीमे धीमे पूरी बनेगी, मुनस्यारी तक जुड़ेगी। फ़िलहाल ट्रैकिंग रूट नीचे दिख रहा है हमें पुराना, जो कि अब ख़त्म ही हो चुका है। तो नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप इधर को है, जो कि मिलम से और ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब वहाँ को भी जाना चाहिए हमें, लोग ऐसा कह रहे थे कि मिलम की बजाय उधर को जाना चाहिए, पर ठीक है, अब कभी दोबारा जब आना होगा तब हम उधर ही का प्रोग्राम बना के आएंगे। फ़िलहाल तो हम मिलम का ही प्रोग्राम बना के आए थे, तो मिलम ही होके आए। अगले 2-4 साल में देखो कभी ना कभी आना होगा इधर को। वो सामने है हमारे बिलजू गांव, इसके लिए थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग तो वापसी कर रहे हैं, अभी सीधे हम बुरफू की तरफ को बढ़ते रहेंगे। तो हमारा अंदाज़ा लगभग सही है, आज हम बुरफू तक ही पहुंच पाएंगे। अभी 3 बज रहे हैं, बिलजू पे हैं हम, 5 किलोमीटर और है यहाँ से बुरफू। वहाँ पहुँचने तक हमें 5 बजे जाएंगे मेरे हिसाब से। तो देखो ये एक बोर्ड लगा है यहाँ पे, इसमें साफ साफ लिखा है मुनस्यारी 55 किलोमीटर। ये जो मुनस्यारी 55 किलोमीटर दिखा रहा है ये बिलजू से है। तो भाई सब पैदल जाना है, ये पता नहीं कब पहुँचेंगे। देखो कल तो मुश्किल ही पड़ेगा यार, पता नहीं यार। कोशिश तो हमारी कल की थी, मुनस्यारी क्या मतलब कम से कम उस जगह पहुंच जाते जहां से हमें मुनस्यारी के लिए गाड़ी मिलती, लीलम, अगर वहां तक भी पहुंच जाते कल, बड़ा सही हो जाता यार, काम बन जाता अपना। अपने काम जो हल्द्वानी में हैं वो छूटते नहीं। बुरफू में वहीं मिलेंगे दुकान। कल सुबह जाओगे मैं अपन वहीं, कल वहीं, आज वहीं रुकोगे बुरफू, ठीक है? साथ ही रुकते हैं फिर गांव में। सही, ये सही हो गया, कल सुबह निकलने का हो गया मापांग तक। तो भाई हमारा बहुत ही सही हो गया। ये गाड़ी जो अभी गई है ये कल वाली गाड़ी थी, ये अभी सामान पहुंचाएगी यहाँ मिलम पे, और उसके बाद अभी ये आएंगे वापस बुरफू। हम लोग भी आज बुरफू ही रुक जाएंगे, और उसके बाद
कल सुबह हम लोग यहाँ से मापांग तक पहुँच जाएंगे इस गाड़ी में, तो हमारा बहुत सही हो जाएगा पता है। मापांग के बाद फिर तो हम यार भाई कहाँ पहुँच जाएंगे उसका पैदल पैदल, कम से कम बबलधार पहुँचेंगे जहाँ हमने फर्स्ट डे रुके थे बारिश के कारण, वहाँ तो कम से कम पहुँचेंगे। और अगर वहाँ पहुँच गए तो परसों सुबह सुबह हम जल्दी निकल के लीलम पहुँच के वहाँ से गाड़ी लेके मुंशियारी भी पहुँचेंगे और मुंशियारी से वापस हल्द्वानी भी निकल जाएंगे। कर लेंगे ना यो, ये बहुत सही हो गया। ये गाड़ी दिख गई ना बड़ी अंदर से, इतना अच्छा लगा क्या बताऊँ। देखो अब बुरफू पहुँचने की हमें कोई जल्दी तो है नहीं, रुकना बुरफू पे ही है, कल सुबह ही बढ़ना है वहाँ से ट्रक में। तो अब आराम से स्टॉप लेते हुए चलते हैं। मेरे मोजे ना बहुत दिक्कत कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने सॉक्स बदलता हूँ। ज़्यादा नहीं ना, सही बता रहा हूँ, पाँव की ना बहुत ज़्यादा बहुत गंदी वाट लग चुकी है। तो देखो ये वाला जो पैच है ना, इसमें कल हम ट्रक से चढ़ते हुए आ रहे थे, तो इस पैच पे इतनी हालत ख़राब हो गई ना हमारी। एक तो ट्रक चल रहा था फर्स्ट गियर पे और बिल्कुल धीमे धीमे, और यहाँ पे बिल्कुल पतली सी और ख़राब सी सड़क थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ट्रक रुक के पीछे को बैग ना चला जाए। ट्रक में बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई थी इस पैच में स्पेशली। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस जैसा हो गया था ये। बाकी हम बढ़ रहे हैं बुरफू की तरफ, सांगुड़ी चला हुआ है आगे आगे। तो जी हम लोग पहुँच गए हैं बुरफू। बुरफू विलेज इसके ऊपर है और वो सामने बुरफू के नीचे वाली दुकान है जहाँ से कल हम बैठे थे ट्रक में। तो वो सामने दिखने लगा बुरफू गाँव, वहीं रुकेंगे आज हम। तो यार ये बुरफू में जहाँ रहने का है वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और चाय पी रहे हैं फ़िलहाल ये एंट्री में इस तरह का दिखता है, बर्फाल रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, वेलकम। और ये पता नहीं, ये तो जो भी होंगे अभी पता करते हैं कैसा है क्या है। बाकी यहाँ पे फूल वूल बढ़िया लगे हैं और घर भी एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है। और ये देखो ये मीट वाली वो माला लटक रही है जो मीट मैंने आपको रास्ते में दिखाया था, बना रहे थे कहीं पे रास्ते में, तो उसी को धागे में बांध के लटका रखा है। तो अभी जो मैं आपको ये ग्लो हाउस दिखा रहा था, ये एक्चुअली सरकार की तरफ से ही बने होते हैं, बट ये रहता है कि जो ये जिनके वहाँ हम रुक रहे हैं यही लोग इसको संभालेंगे और मतलब पैसा वैसा वगैरह यही लेते हैं, तो बाकी सब पैसा सरकार को जाता होगा, कुछ इनको मिलता होगा। तो आज का जो हमारा स्टे होने वाला है वो इसी एक इग्लू हाउस में होने वाला है। एक्चुअली ये इग्लू हाउस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसमें अभी बेड वगैरह आने हैं, बिस्तर वगैरह आने हैं, तो अभी वो ऐसे ही पर्सनल यूज़ के लिए मतलब हमको वैसे ही दे दे रहे हैं। नीचे बिस्तर बिछा हुआ है तो उसी में हम लोग रुकेंगे। तो आज का स्टे हमारा होने वाला है बुरफू में। नज़ारे हैं कुछ यहाँ पे ऐसे। तो ये हम लोग अभी खाली बस ऐसे ही वॉक के लिए आ रखे हैं बाहर को। टाइम है ही अभी, थोड़ा उजाला है ही। मेरे को तो ठंडा लगता ही मैं घुस जाऊँगा इग्लू हाउस के अंदर। बाकी देखो इसी रोड से गए थे हम मिलम, और यहीं से अभी हम आके वो उधर चाय पीने गए थे पर वहाँ मिली नहीं। उसके बाद हम फिर ये पुल से ऊपर चढ़ के यहाँ बुरफू में आ गए। तो देखो ये ट्रक आ गया है जिसमें कल सुबह में जाना है, जिससे कल हम मिलम गए थे और कल हम इस गाड़ी से मापांग तक जाएंगे। मतलब आपको कभी अगर इधर को आने का मौका मिले तो आपको एक नाइट स्टे बुरफू में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो सामने का नज़ारा है बहुत ही बढ़िया है, मैं क्या कहूँ। तो देखो मैं आपको ये इग्लू हाउस दिखाता हूँ जहाँ आज रात हम रुकने वाले हैं। आइए, स्वागत है। यो तो ये देखो ये कुछ इस तरह का इग्लू हाउस है। फ़िलहाल क्योंकि अभी ये चालू नहीं हुआ तो आंटी ने खाली अपने उससे बिस्तर वगैरह लगा रखे हैं। बाकी ये जो सामने आप माला देख रहे हो ये वही मीट की माला है जो सुखाने के लिए डाली हुई है। पूरे कमरे में इसी मीट की महक आ रही है। देखो ये छोटे छोटे पीस लटके हुए हैं, प्लस इधर देखो ये टांग लटकी हुई है बकरी की, पाया कहते हैं इसे, पाए कहते हैं। इसका सूप बनता है जाड़ों में बहुत अच्छा, जो कि गर्म होता है। ये इधर भी पाए लटके हुए हैं। और ये सामने हमारा दरवाजे से बाहर का नज़ारा है। ओए 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 ओए। ये देखो कुछ ऐसा है। ये दरवाज़ा बंद।